गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मैप क्लास को ज्वाइन किया था और आप में से बहुत सारे लोगों ने मैप को फिल भी किया है। मैप आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि हाफ ईयरली में मैप आ सकता है, क्योंकि कंफर्म नहीं है अभी। क्योंकि अगर टाइम से आपका सिलेबस अगर इस मंथ में कवर हो जाता है तो आपका जो मैप है वो भी आपके हाफ ईयरली में आ सकता है। बस मेरी कोशिश ये है कि जो आपका कोर्स है हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, ठीक, अगर हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग अगर ये सारी चीज़ें टाइम से फिनिश हो जाती हैं तो मैप क्लास की अभी आपकी 2 या 3 क्लासेस और होंगी और उसके अकॉर्डिंग मैप आपको दें। तो ये मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मैप देना बेटा बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ज्योग्राफी विदाउट मैपिंग कई बार अजीब सी है, समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैप ज़रूरी भी है। उसमें ग्लोब हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये अर्थ वाले जो मैप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल है और ये ज़रूरी भी हैं आप सबके लिए। ओके, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर लिया था लास्ट उससे पहले। और आपका इसमें मोशंस ऑफ द अर्थ में बताया, रोटेशन हुआ था, रिवोल्यूशन हुआ था, ऑर्बिटल प्लेन हुआ था। ठीक, आप थोड़ा सा इसके आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा भी है यस, यहाँ से था कि जो स्फेरिकल इसकी शेप है अर्थ की, जैसे सन है यहाँ पे, सन की हीट या रेज इस तरह से कवर अप करती हैं। तो आप देख रहे हैं कि सन जो अर्थ का ये एरिया है वहाँ पे सन की हीट डायरेक्ट जा रही है, ठीक, जो उसकी हीट है। बट जो पोल एरियाज हैं, अगर हम वहाँ की बात करें तो स्लैंट हो रही हैं, जो सन की रेज हैं स्लैंट मतलब तिरछी हो रही हैं। और या तो वो टच करके दूर से निकल जाती हैं और दूरी की वजह से बहुत कम भी पहुंचती हैं, दोनों ही रीजंस हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पोल एरियाज जो है एकदम फ्रिजिड जोन में रहते हैं। तो उसमें आपने देखा था ना कि जब सूरज की हाफ हिस्से पे रोशनी पड़ पाती है स्फेरिकल होने की वजह से, और दूसरी तरफ अंधेरा रहता है एकदम, इस तरफ उजाला नहीं होता है, ठीक है। अब जब ये रोटेट करती है ना अपनी जगह पे, ऐसे करके रोटेट करती है, फिर इस हिस्से में यहाँ पे दिन आ जाता है और इस हिस्से में यहाँ पे रात आ जाता है। तो वो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। द पोर्सन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। तो अपनी जगह पे घूमने की वजह से, अपनी जगह पे घूमने की वजह से जो पोर्शन फेस कर रहा है सन के एक्सपीरियंस को, यानी कि सन की तरफ इसका फेस है, तो वो डे होगा वहाँ पे, और जो अदर हाफ रास्ता होगा वो वहाँ पे नाइट होगा, इस तरह से। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप लाइट के सामने खड़े हो जाएं, तो जिस हिस्से पे शरीर के आपके लाइट पड़ रही है उस पे तो आपकी रोशनी होगी, बट उसके पीछे वाले हिस्से की तरफ जब आप बात करेंगे तो वहाँ आपके अंधेरा होगा, मीन्स लाइट नहीं पड़ रही होगी। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब एक नया क्वेश्चन आ गया यहाँ से। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है बेटा? वो सर्कल जो डिवाइड करता है दिन को रात से, कहाँ पे? ग्लोब पे। द सर्कल that divide the day from the night on the globe is called the circle of illumination. This circle does not coincide with the axis you see in the figure 3.2. वो एक्सिस की बात कर रहा है कि वो उस पे जो आपको याद है ना, अर्थ है, अर्थ थोड़ा सा झुकी हुई है अपनी एक्सिस पे, तो वो ये कह रहा है कि वो उसके साथ जो है कोइंसाइड नहीं करता है उसके साथ साथ। जैसे ये है ना, आप देख रहे हैं ये वाली लाइन है और ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये है पूरी एक वर्टिकल लाइन एक्चुअल में जो लाइन है। बट अब जो अर्थ की एक्सिस है वो इतना झुकी हुई, तो ये गैप आ रहा है बेटा बीच में 20 and 3.5 डिग्री का, ठीक है। आगे देखें आप। यस, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। ये तो सिंपल है, जैसे ये जो डायग्राम दिया है ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए।
इस डायग्राम में आपको समझाया गया है कि वो अर्थ जब अपनी साइड पे पूरा कंट्रोल करती है, रोटेट करती है, ऐसे ऐसे घूमती है अपनी जगह पे, तो 24 घंटे में वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है अपनी एक्सिस पे। एक्सिस मतलब जो इसकी एक्सिस है उस पे घूमती रहती है, घूमती रहती है। ये ठीक वैसी है जैसे आप खड़े हुए हैं और आपके पैर हैं और आपके पैर इसी जगह टिके हुए हैं और इस पैर के रखे रखे आप अपने आप को गोल गोल घुमाते रहिए। तो आप जिस पॉइंट पे रख के घूम रहे हैं ना, पैर को रख के बार बार, तो वो पैर का पॉइंट आपका आपकी एक्सिस बोला जाएगा। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एट द अर्थ डे। फिर से क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज अर्थ डे? तो आपको पता होना चाहिए कि द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट द रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। द पीरियड ऑफ रोटेशन मतलब ये जो घूमता है ना, इस घूमने के टाइम को पूरे को क्या कहते हैं? अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। और ये पृथ्वी के डेली के घूमने की गति है। मोशन, मोशन मीन्स बेटा गति होती है। यस, देखिए जरा ऐसे, डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन। पृथ्वी पे जो दिन और रात है अर्थ पे, वो अपनी एक्सिस पे रोटेशन की वजह से। देखिए जैसे ये साइन बनाया है ना थोड़ा सा ऐसे करके, ये इसकी एक्सिस है, लिखा है नॉर्थ पोल साउथ पोल। जब ये ऐसे घूमती है तो आप देख रहे हैं ये सन की रेज यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जा रही हैं और पोल तक आते आते वो एकदम स्लैंट हो जाती हैं। तो सिंपल सी बात है कि इस हिस्से में तो पहले तो बेटा दिन होगा, ठीक है, उजाला, और इसके जस्ट दूसरे हिस्से की तरफ जब आप देखेंगे तो वो रात होगी। और ये जो डिवाइडेशन है लाइंस की, इसे ही कहते हैं बेटा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, कि एक तरफ रात एक तरफ दिन। ये चीज़ें, ये है इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस एंड ऑर्बिटल प्लेन, मतलब ये इसकी एक्चुअल वर्टिकल लाइन और ये इसकी एक्सिस खुद की, इसके बीच जो डिफरेंस है वो 23.5 डिग्री का है। मतलब जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो अपनी एक्सिस से, ये इससे इससे यहाँ तक 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये है द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हम आपको पहले की क्लास में भी समझा चुके हैं ये सारी चीज़ें। आगे देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी लिखना होगा। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? क्या होगा अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे या फिर वो ना करे? तो क्या है आंसर? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। जो हिस्सा पृथ्वी का सूरज की तरफ होता है, जहाँ पे दिन होता है, दस ब्रिंगिंग कॉन्टीन्यूस वार्म टू दिस रीजन। तो सिंपल सी बात है, जब घूमेगी नहीं तो जिस हिस्से में लगातार हीट हो रही है रोटेशन की वजह से, अब रोटेट हो नहीं रहा तो लगातार एक ही हिस्से पर एक्सपीरियंस कॉन्टीन्यूसली वार्म तो बढ़ता जाएगा उस इलाके में। द अदर हाफ वर्ल्ड रिमेन्स इन डार्कनेस एंड वी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और जो दूसरी तरफ का हिस्सा है अर्थ का, वो पूरा अंधेरे में ही रहेगा, क्योंकि हीट तो सिर्फ एक ही तरफ मिल रही है, और वो फ्रीजिंग कोल्ड, ठंडा रहेगा बहुत ज़्यादा पूरे टाइम, और सिर्फ अंधेरा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। और जो लाइफ है, जीवन है, वो पॉसिबल नहीं है इस तरह के कंडीशंस में। क्यों? क्योंकि जो लाइट होती है बेटा, सूरज की रोशनी, वो सबसे अल्टीमेट सोर्स है। अगर लाइट मिलेगी तो पौधे जिंदा हैं, पौधे जिंदा हैं तो जानवर हैं, और हम जिंदा हैं। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? तो लाइफ जो है अर्थ की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इसके आंसर्स में आपको यहाँ से ये चीज़ें लिखनी है। इस पूरी लाइन का यहाँ से यहाँ तक आंसर है। और इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन ब्रिंगिंग continuous warmth to the region, ये, और the half would remain in darkness and freezing cold all the time. It life would not have been possible in such extreme conditions. इतना लिख सकते हैं। ये बीच की आपको ये कुछ शब्द हैं जो इस तरह से ये आप हटा सकते हैं। ओके, डू यू नो the ancient Indian astronomer Aryabhatta has stated that the earth is round and rotates on its axis. क्या आप जानते हैं कि जो हमारे प्राचीन टाइम में, एंशियंट मतलब प्राचीन, बहुत पीछे की बात है, हमारे एक एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल शास्त्री बोलते हैं हिंदी में, आर्यभट्ट नाम था बेटा उनका।
उन्होंने बताया था कि जो अर्थ है वो राउंड है और वो अपनी जगह पे घूमती है ऑन इट्स एक्सिस। ये आर्यभट्ट ने बहुत साल पहले बता दिया था। और आर्यभट्ट के नाम से ही बेटा इंडिया ने पहला सैटेलाइट भी लॉन्च किया था 1975 में स्पेस में। उसका नाम भी आर्यभट्ट था। ओके, अब दूसरी जरा उस पैराग्राफ की तरफ आते हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इन इट्स ऑर्बिट कॉल्ड रिवोल्यूशन। एक था बेटा रोटेशन, ठीक, कि रोटेट करती है मतलब वो अपनी एक्सिस पे ऐसे लगातार लगातार घूमती रहती है। एक होता है रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन कैसे होता है कि ये है सन, ठीक, और सन के चारों तरफ घूमना। जैसे अर्थ यहाँ आ गई, अब यहाँ आ गई, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है। क्योंकि अर्थ को सन का पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, यानी 1 साल। और उसी अकॉर्डिंग हमारे यहाँ बेटा मौसम बदल जाते हैं। कैसे बदलेंगे मैं आपको एक पिक्चर की हेल्प से समझाऊंगा। इट टेक्स 365 एंड 1/4 डे 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। मैं एक छोटी सी बात भूल गया कि ये इसमें जो 1/4 पार्ट है वो भी आपको जोड़ना है। कि एक अर्थ जो है सन का पूरा एक चक्कर लगाने में 360 या 1.5-4 डेज लेती है, 1 ईयर पूरे सन को एक चक्कर लगाने में। We consider a year as a consist of 360 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. वैसे तो 365 1.5-4 डे है, सॉरी 1/4 डे, लेकिन हम वो जो 6 आवर्स उनको इग्नोर कर देते हैं अपनी सहूलियत के लिए। वही 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे जुड़ते जुड़ते 4-4 साल बाद पूरा 24 घंटे हो जाता है और एक लीप ईयर बन जाता है। जैसे कि 2020 लीप ईयर है आपका। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको कई बार अच्छा भी लगता होगा कि इस तरह की नॉलेज हमें मिलती है। बेटा ये 1/4 है ना, 6 आवर्स, ये 6 आवर 4 साल में 6×4 = 24 आवर्स बना देते हैं। 24 आवर्स का मतलब हो गया 1 डे। तो लीप ईयर में 4 साल बाद, जैसे 2020 है, ये लीप ईयर है, यानी कि फरवरी में 29 डेज थे। अब लीप ईयर कब होगा? 2024 में। जिस ईयर में 4 से डिवाइड चला जाए वो ईयर लीप ईयर होता है। तो अब 2024 में ही आया, क्योंकि एक एक साल में 6-6 घंटे जुड़ेंगे उसमें। इसलिए ये छोटी छोटी नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा इधर देखें आप, बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे समझाया है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स। अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से ही सीजन्स आते हैं। अब आप देखते हैं कि ये चीज़ क्या है बेटा, ये चीज़ ऑर्बिट है। मतलब ये वो कक्षा है, ऑर्बिट है, जिस पे अर्थ घूमती रहती है सूरज के चारों तरफ। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ से दूरी बहुत बढ़ रही है। देखिए आप, डिस्टेंस कितना ज़्यादा है इधर भी, दोनों तरफ। तो जब ये पूरा चक्कर लगाने में बेटा इसमें पूरा 365 दिन लग रहे हैं, 365 डेज, 1 साल लग रहा है। तो आप देखते हैं कि पृथ्वी जो हमारी अर्थ है वो सूरज से साल में 2 बार बहुत दूर जाती है। एक तो ये चली जाती है जब ये टाइम होता है जून वाला, और एक इस टाइम जाती है जब टाइम होता है दिसंबर वाला। अब क्या होता है, जो टाइम दिसंबर वाला है तो इस तरफ तो बेटा गर्मी अच्छी खासी रहती है, ठीक, और पोल की तरफ तो वैसे ही सर्दी होती है। तो होता क्या है बेटा, जो साउदर्न हेमस्फेयर है, साउदर्न, उसमें बेटा गर्मी होती है, और दिसंबर के टाइम पे हमारे यहाँ ऊपर सर्दियाँ होती हैं, विंटर, ये दिसंबर के टाइम। और जब ये 21 जून का टाइम आता है तो आप जानते हैं कि हमारे नॉर्दर्न हेमस्फेयर में, मतलब इंडिया नॉर्दर्न हेमस्फेयर में है ना, तो वहाँ पे समर हो रही होती है और विंटर होती है साउदर्न में। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जब हमारे यहाँ गर्मी होती है जून में, तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है, और जब हमारे यहाँ भी सर्दी होगी तब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगी। ठीक, ये हो गई बात। अब जब अर्थ घूमते घूमते इस जगह आ जाती है तो आप देखते हैं सन की रेज हीट डायरेक्ट पड़ रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जब यहाँ पे पड़ रही है तो ये नॉर्थ पोल के पूरे हिस्से पे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, और यहाँ पे जा रही है तो वो साउथ पोल के हिस्से पे ज़्यादा जा रही है। तो ऑटम बसंत की, ये ऑटम बसंत की नॉर्थ पे और यहाँ पे साउथ पे। तो ये इक्विनॉक्स का मतलब होता है यहाँ दिन रात बराबर होते हैं बेटा, 23 सितंबर को अर्थ पे, ठीक। और एक और दिन होता है 21 मार्च वाला, ये चीज़। तो होता क्या है बेटा कि ये जो टाइम पीरियड होता है, ये वाला, ये वाला और ये वाला,
तो कहते हैं 6-6 महीने के दिन और रात होते हैं नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आते आते जो 6 महीने का टाइम होता है उसमें साउथ पोल पे हीट, अगर जैसे अर्थ को मैं यहाँ बना दूँ, तो आप देख रहे हैं कि साउथ पोल की तरफ जो है डायरेक्टली हीट पड़ रही है, यहाँ तक अर्थ है डायरेक्टली पड़ रही है। तो यहाँ पे बेटा 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। रात कैसे कि जब सन यहाँ पे, अब अर्थ जब यहाँ होगी और यहाँ तक 6 महीने तक आएगी, तो आप देखेंगे नॉर्थ पोल की तरफ उजाला रहेगा और साउथ पोल की तरफ अंधेरा होगा। तो कहने का मतलब है कि ये अर्थ की रोटेशन की वजह से इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप चीज़ों को अगर समझना चाहें अच्छे से तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा कि सूरज किस तरह घूमने से हमारे यहाँ समर और विंटर आता है। और 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, समर सॉलिस्टिस, ठीक है। और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होना शुरू हो जाते हैं, 23 सितंबर से। ये छोटी छोटी चीज़ें, और ये 22 दिसंबर की रात सबसे लंबी होती है। ये ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। तो ये मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि आपको अगर ये चीज़ें नहीं भी पता हैं तो आपको आज पढ़ के कितना अच्छा लगा होगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा, आपको नॉलेज मिली होगी कि अच्छा इस तरह से सन के घूमने से इतनी सारी चेंजेस हैं हमारे यहाँ। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला, अब जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आपके मैप बुक में भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको मैप बुक में भी फिल करानी है। छोटी छोटी चीज़ें आएंगी कि विंटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर कब होता है, सबसे लंबा दिन कब होता है, रात दिन बराबर होना कब से शुरू हो जाते हैं, सबसे लंबी रात कब होती है, और फिर से गर्मी आना कब से स्टार्ट हो जाती है, 21 मार्च के बाद से। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, क्यों ऐसा होता है कि नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे 6-6 महीने के दिन रात होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम्स और एक मैप और ग्लोब के जरिए अच्छा समझा जा सकता है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत मज़ा आया होगा ये। 6 years saved every year and added to make one day, ये तो मैंने आपको ऊपर बताया ही था। ओवर अ स्पैन ऑफ 4 years, 4 साल में, हर साल में 6-6 महीने जुड़ते हैं तो वो 24 आवर्स का एक स्पैन बन जाता है। दिस सरप्लस डेज एडेड टू द मंथ ऑफ फेबररी, और यही सरप्लस जो है जुड़ के चला जाता है फेबररी में। दस एवरी 4th year, 4 साल बाद, फेबररी इज ऑफ 29 डेट इंस्टेड ऑफ 28 डेज, इसलिए फेबररी में 28 डेज की बजाय 29 डेज हो जाते हैं। Such a year 366 days is called a leap year. And what is leap year? Question. तो उसका आंसर यही है। In February there are 29 days after 4 years. Such a year with 360 days is called leap year. Okay. It is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. वो जो उसकी मैंने आपको बात की थी ना, अर्थ ऐसे घूम रही है सन के चारों तरफ, तो वो जिस इस क्लास में घूम रही है जिस जगह पे, गोइंग अराउंड, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है बेटा, ये वाला वलयाकार, गोल नहीं। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। ये जो झुकी हुई है ना, वो आपने देखा होगा, वो तिरछी ही झुकी हुई है, बार बार देखना आप, एक बार देखो, ये झुकी हुई है, इंक्लाइंड है अपनी तरह से, रोटेट भी कर रही है तो दिन रात होता है, और रेवोल्यूशन करती है तो मौसम बदलते हैं, साल बदलते हैं और पृथ्वी आगे बढ़ती रहती है। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। अब गर्मी, सर्दी, बसंत और पतझड़, हर चीज़ में डिवाइड होता है मौसम। सीजन चेंज ड्यू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सीजन चेंज कब होते हैं बेटा, ये भी एक क्वेश्चन आ गया। When season change on the earth, तो season change due to the change in the position of the earth around the sun। भाई जब अर्थ अपने सन के आसपास घूमते हुए अपने स्पेस, अपने जगह को चेंज करती है, अपनी रिवोल्यूशन को चेंज करती है, उसके वजह से ही हमारे सीज़न चेंज होते हैं। अब ये तो इजी है, और इसमें जो आगे आपका दिन जो थोड़ा सा क्लास रह गई है, ये हम आपको अब इसमें वही बताया जाएगा कि लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे 21 जून और 21 दिसंबर डायरेक्ट रे, तो ये किस तरह से, किस कौन सा दिन है, समर सोलिस्टिक क्या होता है, विंटर सोलिस्टिक क्या होता है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और इक्विनॉक्स क्या होता है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे।
और आज के लिए हम पूरे इस चैप्टर को आधे से ज़्यादा अच्छे से समझ चुके हैं, और आज की क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत इम्पॉर्टेंट भी थी। मैप के वजह से भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। ये ग्लोब वगैरह ये सारी चीज़ें भी आपको फिल कराई जानी बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए हमने आपसे कहा था 6 क्लास के लेवल की अपनी मैप बुक आप परचेज़ कर लें, और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ओके, तो मैं होमवर्क अभी भी आपको भेज दूंगा, और आप अपनी क्लास अच्छे से लें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।